हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और जनरल कंपटीशन के लिए भी, जहाँ की सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे दोस्तों। एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, ये पूर्व मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री का लगभग मैंने 17-18 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद मिडाइवल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग पूरा करवाया जा चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री उसके भी लगभग 32-33 वीडियो आ चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और मॉडर्न का भी अवेलेबल है, और एंशिएंट भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एंशिएंट हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मिडाइवल भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। इसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ठीक है, 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, परंतु 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें उसकी पराजय हुई थी। ठीक है, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गोरी जीत गया था। 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा सुमात्रा से संपर्क था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? तो जावा सुमात्रा से संपर्क था। डी आंसर हो जाएगा। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, पालवंशी शासक देवपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो बनवाया था सारनाथ में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो सारनाथ में बनवाया था। डी आंसर हो जाएगा। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी, उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। विकल्प डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, तो सूर्यवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह उद्दल
संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो महोबा से। अल्लाह उद्दल किससे संबंधित थे? तो महोबा से। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह उद्दल महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल 1165 से 1203 ईस्वी के सेनानायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदबर दाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं परमाल रासो तथा जगनिक कृत अल्लाह खंड से प्राप्त होता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तो चंदबर दाई हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये सबको ध्यान से करेंगे थोड़ा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन? तो चंदबर दाई। डी आंसर हो जाएगा। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदबर दाई चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के दरबारी कवि चंदबर दाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। इसमें चौहानों को अग्नि कुंड से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंदबर दाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो जयानक है। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सुमेलित नहीं है इसमें से, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से अब्दुल रहमान हमीर रासो सुमेलित नहीं है। चंदबर दाई किसका है? पृथ्वीराज रासो का, जगनिक अल्लाह खंड का, और नरपति नाल बिसल देव रासो का है। लेकिन अबुल रहमान हमीर रासो का नहीं है। हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। ठीक है, हमीर रासो की रचना किसने की थी? सारंग देव ने की थी। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। ठीक है, हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी, अब्दुल रहमान ने नहीं की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दलिका देहली शहर की स्थापना की थी? तो तोमर वंश ने की थी। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका देहली शहर की स्थापना की थी? तो तोमर वंश ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका देहली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंगपाल ने की। ठीक है, चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। ध्यान रखेंगे। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका? तो बुंदेलखंड का। बी आंसर हो जाएगा। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? तो उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ? तो उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक आप लोग को पता है गोपाल थे। सी आंसर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। धर्मपाल के खालिमपुर लेख में कहा गया है कि
न्याय से छुटकारा पाने मात्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। ठीक है, लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो वो था धर्मपाल, जिसने कि सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है, धर्मपाल। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने कराया था। सी आंसर हो जाएगा। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। उसने लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल ने करवाई थी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल 783 से 820 ईस्वी द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो आप लोग को पता है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ये आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? तो वो था पाल वंश के शासक। ठीक है, धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो किसने? धर्मपाल ने करवाई थी विक्रमशिला महाविहार की स्थापना। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो वो थे धर्मपाल। बी आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आप लोग को पता है बिहार में अवस्थित है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं और बिहार पीसीएस के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बिहार में होने वाले किसी भी अन्य जनरल कंपटीशन के लिए भी, या ऐसे भी किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं पीसीएस में। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो दंती दुर्ग ने रखी थी। बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की। उसने मान्य खेत को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो किसने? दंती दुर्ग ने करवाया था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो दंती दुर्ग ने कराया था। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो था सैनिक छावनी में पैदा हुआ था पिता के अभियानों के क्रम में ही। ठीक है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट।
निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो वो था अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। ठीक है, उत्तर भारत के अभियान के पश्चात वापस लौट रहे थे। कौन? राजा गोविंद तृतीय। उसी दौरान अमोघवर्ष प्रथम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानतम प्रतिहार राजा था? कौन था? तो मिहिर भोज था। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। इसका शासन काल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसका शासन काल 780 से 815 ईस्वी तक था। महेंद्रपाल प्रतिहार शासक था। इसका शासन काल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था। इसका शासन काल 606 से 647 ईस्वी था। हर्षवर्धन का शासन काल, हर्ष जो था पुष्यभूति वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे। बी आंसर हो जाएगा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो थे कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त था? तो नया संवत चलाने का यश प्राप्त था लक्ष्मण सेन को। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त था? तो लक्ष्मण सेन को। डी आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी सेन वंश के चौथे शासक थे। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, लक्ष्मण संवत द्वारा एक नया संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का आरंभ किया था। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो सेनों द्वारा किया गया था। लक्ष्मण सेन द्वारा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? तो सेनों द्वारा किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे कौन? तो विज्ञानेश्वर थे और हिमाद्री और जीमूत वाहन थे। राजशेखर में। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता कौन थे? तो सी आंसर होगा। 1, 2, 4 विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन। 1, 2 और 4 होगा। सी आंसर होगा। ठीक है, 1, 2 और 4 विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूत वाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम एवं उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित थे।
महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो महेंद्रपाल प्रथम के राज से संबंधित थे। सी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, राजवंश और उसकी राजधानी कहाँ थी उससे मिलाना है। ठीक है, तो प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, चोल की राजधानी कहाँ थी? तो चोल की राजधानी तंजौर थी। और परमार की राजधानी कहाँ थी? परमार की, डी आंसर है तो तीसरा का स। परमार की धारा। और सोलंकी की राजधानी कहाँ थी? तो अन्हिलवाड़ थी। सोलंकी की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। ठीक है, 4 का ब हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा द स ब। प्रतिहार का कन्नौज द हो गया, चोल का तंजौर हो गया अ हो जाएगा, परमार का स धारा हो गया और सोलंकी का अन्हिलवाड़ हो गया। डी आंसर हो गया। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। ठीक है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 887 ईस्वी ने की थी। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने? विजयालय ने की थी। 850 से 887 विजयालय रहा था। तंजौर चोलों की राजधानी थी। ठीक है, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सियक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। ध्यान रखेंगे सब डिटेल्स। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्नि कुलीन राजपूत थे। अग्नि कुलीन राजपूत थे कौन? चालुक्य अथवा सोलंकी अग्नि कुलीन राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। ठीक है, सोलंकियों की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी तो नागभट्ट प्रथम ने। ए आंसर हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट तो थे लेकिन चोल नहीं थे त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से में। पाल था, प्रतिहार और राष्ट्रकूट भी था लेकिन चोल नहीं था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझे हुए थे वो कौन थे? तो वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। 2, 3 और 4। 2, 3, 4 और सी, मतलब सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो थे वो त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, चोल नहीं थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त था जो गुप्त युग तक मगध का था। इसे महोदयाश्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी के 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष आरंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों को अंततः सफलता मिली थी। महोदया किसका पुराना नाम है? तो महोदया पुराना नाम है कन्नौज। आपको अभी पता चला। ठीक है, क्योंकि उसको क्या क्या बोला जाता था?
अभी मिला था कहीं, महोदया, महोदया, महोदया श्री, ठीक है, कन्नौज को ही बोला जाता था महोदया, महोदया श्री। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जय सिंह सिद्धराज ने। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो जय सिंह सिद्धराज ने प्रदान की थी, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख वालोम मुद्राएं दान में दी थी, ठीक है। राजा भोज ने शासन किया, तो राजा भोज ने शासन किया धार पर, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। राजा भोज ने शासन किया किस पर? तो धार पर, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहला शासन केंद्र उज्जैन था। तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा है, अध्यधारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो भोज ने। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो भोज ने, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है? तो भगवती सरस्वती, जी आंसर हो जाएगा। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं तो भगवती सरस्वती, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौड़वहो के रचयिता कौन थे? तो वाकपति। गौड़वहो के रचयिता थे वाकपति, सी आंसर हो जाएगा। गौड़वहो कन्नौज के राजा यशो वर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है, ठीक है। गौड़वहो कन्नौज के राजा यशो वर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। गौड़वहो के रचयिता कौन है? तो वाकपति, ठीक है दोस्तों। एंसेंट हिस्ट्री समाप्त हो गया, ठीक है, और मॉडर्न भी करवाया जा चुका है, और ज्योग्राफी का भी, ज्योग्राफी में मॉडर्न ज्योग्राफी का काफ़ी, मतलब कि लगभग 18-19 वीडियो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 18-19 वीडियो आ चुके हैं। तो उसको भी जा कर के प्लेलिस्ट में देखिए, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और अगर देख चुके हो तो उसको रिवीजन कीजिए, किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, पीसीएस के लिए भी और जनरल कंपटीशन के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेडाइवल हिस्ट्री में, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा 1-2 सप्ताह में, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।